नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 8th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 यानी 16 करेंगे, जिसमें हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करेंगे। अब तक हमने धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। हमने यहाँ पे टेबल बनाई गई है आपकी वर्कशीट में। एक तरफ है आपका गुण धातु और तीसरी है आपकी अधातु की। सबसे पहला जो गुण है वो है आपका दिखावट, यानी ये दिखने में कैसी हैं। तो हमारी जो जितनी भी धातु हैं वो होती हैं चमकीली और चमकदार। अधातु की अगर हम बात करें तो हमारी अधातु चमकदार नहीं होती हैं, सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि चमकदार होती है, तो वो है आयोडीन। नेक्स्ट है आपकी अवस्था। तो अगर हम धातुओं की अवस्था की बात करें, यानी अवस्थाओं का मतलब है ठोस, द्रव, गैस। तो हमारी जितनी भी धातु हैं वो सामान्यतः ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन पारा यानी मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप यानी कमरे के तापमान पर तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस पारे को, इस मरकरी को आपने कहाँ देखा है? थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं। हम हमारा तापमान यानी टेम्परेचर देखने के लिए कि हमें बुखार है या नहीं, जो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, उस थर्मामीटर के नीचे वो जो बल्ब सा होता है उसमें होती है आपकी मरकरी, और वो रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में। तो जहाँ पे बच्चे ये आपको सर्कल की गई हैं, ये वाले नाम अच्छे से याद कर लेना कि वो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीसरा गुण है हमारी कठोरता, कि कौन सख्त है और कौन नर्म। तो जब हम धातु की बात करते हैं तो सामान्यतः धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर। ये जो धातु हैं इन्हें हम हमारे चाकू से भी काट सकते हैं। तो उन धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, तो वो है आपके सोडियम, पोटेशियम। और बाकी धातुएं, जो अधिकांश धातुएं हैं वो हमारी कठोर होती है, जबकि हमारी अधातु जो है वो सामान्यतः नरम और भंगुर होती हैं। नेक्स्ट जो आपका गुण है वो आघात वर्णनीयता, जो हम पढ़ चुके हैं कि आघात वर्णनीय होने का मतलब है कि यदि उन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो वो चादर में बदल सकती हैं, वो शीट में परिवर्तित हो सकती हैं। तो हमारी जो धातुएं हैं वो सारी ही आघात वर्धनीय हैं, यानी उन्हें चादर में बदला जा सकता है। वहीं अगर हम हमारे अधातु की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये है आपका धातु का, और ये वाला जो भाग है वो है अधातु का। तो धातु आघात वर्णनीय है, लेकिन अधातु यदि हम उन पर चोट मारते हैं तो वो बिखर जाते हैं, यानी वो आघात वर्णनीय नहीं है। अच्छा सा एग्जाम्पल है आपकी कोयले का। कोयला बना होता है आपके कार्बन से। कार्बन एक अधातु है। यदि हम कोयले को हथौड़े से मारे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। अगला जो गुण है वो है हमारी तन्यता। तन्यता का मतलब जिन्हें हम खींच कर तारों में बदल सके, उस गुण को कहा जाता है तन्यता। तो हमारी सभी धातुएं तन्य होती हैं। आपने तांबे की तार देखी हैं, लोहे की तारें देखी हैं, तो जितनी भी धातु हैं वो सारी क्या है? तन्य हैं। लेकिन हमारी अधातु तन्य नहीं होती, उनमें तन्यता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट गुण, जो अगला गुण है हमारा, वो है चालकता। हमारी जो धातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, यानी धातुओं में से ऊष्मा यानी कि गर्मी, जब हम धातुओं को गर्म करते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होती है। वहीं ये विद्युत की सुचालक भी हैं। जितनी भी हमारे बिजली के उपकरण हैं वहाँ पर आपकी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि धातुओं में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी वो विद्युत की सुचालक है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक होने का मतलब बच्चों कि उनके अंदर से ऊष्मा और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती। वहीं अगर हम ध्वनिक की बात करें, ध्वनिक का मतलब होता है जब हम उन्हें मारे किसी चीज से तो उसमें से टन की आवाज सुनाई दे,
तो जितनी भी धातुएं हैं हमने ध्यान से ही देखा है कि धातुओं को अगर हम किसी चीज़ से मारते हैं तो उनमें से टन टन की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब धातुएं कैसी है? ध्वनिक है। इसलिए ही हमारी जो घंटियां होती हैं मंदिरों में, उनको धातु से बनाया जाता है ताकि जैसे ही हम उन्हें मारे तो वो टन टन की ध्वनि हमें सुनाई दे। जितनी भी हमारी अधातु हैं वे ध्वनिक नहीं होती। उदाहरण की बात करें तो हमारे आसपास की जो धातुएं हैं वो है लोहा है, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर यानी चांदी, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी क्या है? धातु हैं। वहीं अधातु की अगर हम बात करें तो पाया जाता है आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन। ये सारे नाम हैं बच्चे आपके अधातु के और ये वाले नाम हैं आपके धातुओं के। अब हम हमारी वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला नंबर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोलता है कि दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि आपका सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकती हैं। तो जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है वो है सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मंदिरों की घंटियां धातु से क्यों बनाई जाती हैं? तो जो धातु होती हैं वो धातु होती है ध्वनिक, इसलिए मंदिरों में घंटियां धातु की बनाई जाती है क्योंकि उन्हें मारने पर हमें टन की ध्वनि सुनाई देती है। तो कारण है इनका ध्वनिक होना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो हमारे आसपास बहुत सारी धातु अधातु पाई जाती हैं। तो जो धातु हम आम रूप से देखते हैं वो है लोहा, सोना, चांदी, तांबा। आपको कोई और धातु का नाम लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर अधातु की बात करें तो अधातु है आपकी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपकी पूरी वर्कशीट आपके इस अंतर के बेस पर ही है कि धातु जो है वो चमकीली होती हैं, अधातु चमकीली नहीं होती, आयोडीन को छोड़कर। तो इनमें से कोई भी अंतर आप लिख सकते हैं। तो आंसर नंबर 4 जो है वो आप वर्कशीट में से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक ऐसी धातु का नाम आपको बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जितनी भी धातु हैं वो सारे के सारे ही ठोस अवस्था में मिलती है। केवल एक ही ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कैसे मिलती है? द्रव अवस्था यानी कि तरल अवस्था में। तो जो आंसर है वो है आपका पारा या फिर मरकरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मरकरी या पारा। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।